आज सुबह सुबह जो न्यूज़ आई है उसके बाद बहन करोड़ों मुझे मत पूछो कि भाई पढ़ना है कि नहीं, लिटरली, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ने वाला। मैं सारी अपनी बुक्स को बेच रहा हूँ, रद्दी वाले को जहाँ बेच सकते वहाँ पर बेच रहा हूँ। और मैं अपने गाँव में अपने खेत में जाके वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बनाऊंगा, वहाँ पर जाके बस जाऊंगा। क्योंकि भाई मुझे लगता है भाई ये डोनाल्ड ट्रम्प चौध, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है देखो मेरे को गाली देने पर मजबूर कर रहा है, बट ये लिटरली इससे बढ़िया हरामखोर सन की इंसान नहीं देखा। देखो इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होगी, उसको मालूम है कि भाई ये 80 साल का है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जिएगा या फिर 15 साल जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई उसकी भगवान के ऊपर बहुत ही कृपा होगी और एप्स्टीन के ऊपर कृपा होगी, तो भाई 20 साल और पैदा हो जाएगा, मतलब जिंदा रह जाएगा। और बहन चोद लिटरली उसको मेरे को मालूम है भाई ये मरने से पहले पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। इसको लगता है कि भाई दुनिया का अंत सिर्फ इसका मृत्यु से पहले दुनिया का अंत होगा। भाई मजाक भी नहीं, क्योंकि ये भोसड़ी वाला मेरे को कोई ठीक नहीं लगता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई यूएसए वालों को पहले ही बोला था मैंने, जब कमला हैरिस वर्सेस ट्रम्प का था, तो ट्रम्प को ग्लेज मत करो क्योंकि संकी है भोसड़ी वाला, क्योंकि खुद को तो मरेगा ही मरेगा, बहन पूरे देश को डुबाएगा। कमला हैरिस थोड़ी करप्ट होगी, खराब होगी तो ठीक है, बट भाई ये भोसड़ी वाला बहुत ही हरामखोर है। और देखो इसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, और खामिनी का आई थिंक एलिजेडली हो गया है, खामिनी अभी नहीं रहा। और देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसे कोई रहे या ना रहे, बट देखो मैंने देखा कि ईरान के जो जर्नलिस्ट हैं वो सेलिब्रेट कर रहे कि खामिनी नहीं रहा। एक तो जर्नलिस्ट रास्ते पे ऊपर रो रही थी कि भाई वाह भाई खामिनी नहीं रहा भाई, मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश थी। और ये भोसड़ी वाले अपने देश में मैं देख रहा हूँ भाई कुछ शहरों में लिटरली लोग, मैं तो समझ रहा हूँ एक एको चैम्बर बना लेंगे, गॉक 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 करके रो रहे भाई कि भाई खामिनी साहब नहीं रहे। भाई तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन रहे या ना रहे। देखो इंसानियत की बात वो अलग बात है, बट लिटरली भाई अगर अपन ने कुछ कर दिया, समझ लो कि खामिनी नहीं रहा, अपन ने कुछ एक्शन ले लिया, वो भोसड़ी वाला संकी ट्रम्प है वहाँ पर। देखो मोदी जी इसराइल के पास इसीलिए गए थे कि भाई ट्रम्प चाचा खुश हो जाए, कि भाई ट्रम्प चाचा बोले कि भाई ये अच्छा बंदा है मोदी, और मोदी अपने देश के ऊपर कुछ सैंक्शन वैंक्शन ना लगाए, समझ रहे हो, कि अपने देश के ऊपर कुछ एक्शन ना ले भोसड़ी वाला वो ट्रम्प। नहीं तो देखो मोदी जी इसराइल को गए थे इसराइल को खुश करने के लिए, नहीं डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए, क्योंकि भाई इसराइल की जो समझ रहे हो इसराइल ने गुद्दी पकड़ रखी है उस ट्रम्प की, और इसराइल खुश होगा तो ट्रम्प भी खुश होगा, और बहनचोद दोनों खुश है तो भाई अपन पूरा सेफ है। भाई देखो रशिया अपने पास है, देखो रशिया अपने पास है, इसराइल पास है, तो भाई यूएसए तो ऑटोमेटिक अभी पास है, क्योंकि माशुका है भाई इसराइल की, माशुका यूएस है। अगर लिटरली इसराइल के पास है तो भाई यूएसए के भी बहुत पास है अपन लोग, तो रशिया भी अपने पास है। ये भोसड़े वाला चाइना और पाकिस्तान नहीं है बस, लिटरली रशिया भी अपने पास है, यूएसए भी अपने पास है, तो अपन थोड़ा सेफ जगह पे है लिटरली। और मैं चाहता हूँ भाई मोदी ये बचाए रखे, भाई मोदी जी कुछ चेंज मत करना, अगर इधर उधर हो गया। देखो मालूम है लोग बोलते कि भाई हमको वॉर से डरना नहीं चाहिए, देखो अपन को मर्द बनना चाहिए, समझ लो मर्द बनो भाई, वॉर से डरो मत भाई। जब सामने ड्रोन आएगा एक करके एक ड्रोन आएगा और जो वो एकदम शूट करेगा तुम्हारा गला काट देगा ना, तब पता चलेगा भाई क्या होता है वॉर में। अपन को लगता है अब ये पुराना ज़माना नहीं रहा जब अपन एक तलवार लेके जा सकते हैं और किसी को मार सकते हैं। तलवार बहुत ही बुरी बात है भाई, लिटरली एक बॉम्ब आएगा बहन चो, तुम अगर सब ट्राई करोगे रेबल करने का, आपके एरिया के ऊपर एक बॉम्ब आएगा और सब खत्म, लिटरली सांस लेने का मौका नहीं रहेगा, समझ लो। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, वो तो न्यूक्लियर वाला था, ये नॉर्मल बॉम्ब अपन को खत्म कर देगा। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना भाई, वॉर इज़ नॉट अ जोक। देखो वॉर में बचता कौन है मालूम, जो प्रेसिडेंट होता है भोसड़ी वाला, जो बोलता है कि भाई मतलब न्यूक्लियर वॉर करो या फिर मिसाइल रिलीज करो, वो भोसड़ी वाला जिंदा रह जाता है, वो हवा में उड़ जाता है या फिर अंडरग्राउंड टनल में छुप जाता है। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका कोई भी संबंध नहीं, वो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो क्यों मर रहे होते हैं। तो इसीलिए तो बोलता हूँ ना, वॉर सिर्फ नुकसानदायक उनके लिए होती है जो गरीब लोग हैं भाई। अमीर लोगों के लिए तो वॉर मतलब बहुत ही फायदेमंद है। यूएसए की मिलिट्री के लिए फ़ायदेमंद क्या है, उनको लिटरली उनके एमुनेशन जो होते हैं, उनके मिसाइल्स को तो खरीद रहा है, और बाकी जो अमीर लोग होते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। गरीब लोगों का फ़ायदा क्या होता है, उनकी जॉब चली जाती है, उनका नुकसान बहुत होता है, जॉब चली जाती है, उनकी जान चली जाती है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसीलिए बोलता हूँ भाई वॉर नहीं होना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसे ही क्रेजी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो।